यार लास्ट वीडियो के ऊपर आपका रिस्पांस बहुत ही अच्छा था, जो कि हमने बनाई थी 100K या 1 लाख रुपए का जो गेमिंग पीसी था फॉर ई स्पोर्ट्स। और उसी वीडियो के नीचे काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि यार 1.5 लाख रुपए में ओवरऑल गेमिंग के लिए कौन सा पीसी लेना चाहिए। वेल, आई हैव यू कवर्ड इन दिस वीडियो फॉर दैट एग्जैक्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट बॉय मोहम्मद आसिफ बैक विद अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं एक 1.5 लाख रुपए के गेमिंग पीसी को, जो कि आपके लिए बेस्ट चॉइस बन सकता है इफ़ यू आर डूइंग कंपेटिटिव गेमिंग या फिर आप नॉर्मल स्टोरी गेम्स भी खेल रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने जो कंपोनेंट्स चूज करने हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। हमने ये देखना है कि हमें अपग्रेडेबिलिटी पाथ थोड़ा सा अच्छा मिल जाए, हमारा बजट जो है वो 1.5 लाख या 1.60 वाली जो प्राइस ब्रैकेट है उससे एक्सीड ना कर रहा हो, हमारी जितनी भी रेट रेसिंग से रिलेटेड गेम्स हैं वो भी चल सकें, और साथ ही साथ हमारा जो फ्यूचर प्रूफिंग है, यानी कि अगर अपग्रेड्स ना भी करें फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स तो हमारी जितनी भी इनकमिंग गेम्स हैं फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स वो एटलीस्ट 1080p मीडियम सेटिंग्स पर जरूर चल सके ऑन 60 FPS। ये सारी चीज़ें हम माइंड में रखते हुए इन सारे कंपोनेंट्स को चूज करेंगे एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि कौन से कंपोनेंट की क्या इंपॉर्टेंस है और उसके कंपटीशन में और कौन से कंपोनेंट्स आते हैं जो आप ले सकते थे लेकिन उनको हमने चूज क्यों नहीं किया, और अगर आप करना भी चाहते हो तो आपको क्या एडिशनल बेनिफिट्स या फिर कौन से कॉन्स जो है वो देखने को मिलेंगे। Let's get started with processor itself, which is i3-12100 and I know hold your horses please। ये comment section में जाके जो लोग कहेंगे कि 12100 की जगह आप 12400F यूज कर सकते थे, 5600 यूज कर सकते थे राइजन में, ब्रोज वी हैव टू कंसिडर कि हमने पैसे भी बचाने और हमें परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस रेंज हमें देखने को मिलती है 12100F या 12100, जो भी आप लें, परफॉर्मेंस डिफरेंस इतना नहीं है दोनों के अंदर, दोनों सेम ही परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं आपको। 18 से 22,000 रुपये 12100 थोड़ा सा महंगा हो जाता है, बट 22,000 से ज़्यादा महंगा आपको नहीं देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो Ryzen 5 5600 या फिर 12400F के इक्विवेलेंट आपको स्टोरी गेम्स या फिर कंपेटिटिव गेम्स दोनों में उनके इक्विवेलेंट आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है इन गेमिंग। एंड साथ ही साथ अगर आप 12100 ले रहे हैं तो आपको वीडियो एडिटिंग वाली तरफ भी थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है। प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस डिफरेंस 5600 से तकरीबन 6 से 7000 सस्ता आपको ये मिल जाता है, और अगर हम 12400F की बात करते हैं तो उसके कंपैरेटिवली आपको ऑलमोस्ट 10,000 सस्ता मिल जाता है। सो येस, परफॉर्मेंस डिफरेंस इतना नहीं है लेकिन प्राइस डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड आपने चूज़ करना है एक H610M, लेकिन DDR4 के अंदर। DDR5 की तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि उस पर पैसे हमारे ज़्यादा स्पेंड हो रहे होते हैं। अगर आप जाना भी चाहें तो थोड़ा सा आपको बजट एक्सीड करना पड़ेगा, आपको तकरीबन 3 से 4,000 रुपये जो है वो मदरबोर्ड एक्सपेंसिव मिलेगा DDR5 का, और 2 से 3,000 रुपये रैम में एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ेंगे। सो येस, फॉर नाउ DDR4 H610M विद 1 NVMe स्लॉट, आपको PCI 4 की जो सपोर्ट है वो भी देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ जो 12100 है, या फिर अगर फ्यूचर में आप 12400F पे अपग्रेड भी करना चाहते हो तो इट विल बी अ गुड पाथ। अगर आप अभी इतने पैसे नहीं स्पेंड कर रहे, आप अगर एक 70 वाले बजट में होते तो फिर 12400F को ले सकते थे, लेकिन फॉर दिस प्राइस रेंज H610M इज़ द बेस्ट मदरबोर्ड। B760 मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उस पर आपको जो बजट वाले जितने भी ऑप्शंस मिल रहे होते हैं वो परफॉर्मेंस H610M जैसी ही दे रहे होते हैं, लेकिन प्राइस आप ज़्यादा पे कर रहे होते हो सिर्फ और सिर्फ चिपसेट के लिए। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं रैम की, तो रैम रिकमेंडेड तो ये है कि 32 GB के साथ जाना चाहिए, लेकिन एज वी आर बजट कंस्ट्रेंट राइट नाउ, सो हम लोग चूज़ करेंगे 16 GB DDR4 3200 MHz CL22 में। ये आपको मिलेगी तकरीबन 10,000 रुपये की रैम मिलेगी, और मदरबोर्ड जो है वो आपको तकरीबन 22,000 रुपये तक देखने को मिल रहा होता है। सो ऑल इन ऑल आपका अभी तक का जो बजट है वो 50 से 55,000 रुपीज़ के दरमियान फॉल कर रहा होता है फॉर ऑल 3 ऑफ कंपोनेंट्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कूलर की। कूलर आइदर यू कैन गो स्टॉक कूलर इंटेल का, लेकिन स्टॉक कूलर थोड़ा सा मिलने मुश्किल हो जाता है। सो आप चूज कर सकते हो ID कूलिंग का SE802SD, या फिर इस तरह के जो भी सिमिलर 2 हीट पाइप वाले कूलर्स आते हैं, दे आर गुड इनफ फॉर परफॉर्मेंस वाइज। या फिर आपकी गर्मियां हो या सर्दियां हो, उसमें आपके CPU के टेम्परेचर इतने हाई नहीं जाएंगे विद दिस कूलर। ये आपको तकरीबन 2500 रुपये की प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिलता है, तो तकरीबन वो जो 55,000 रुपये की प्राइस ब्रैकेट है उसके अंदर आपको ये चारों चीज़ें ही मिल जाती होती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं द मेन हाईलाइट ऑफ द बिल्ड, दैट इज GPU हमने ऐसा चूज करना है जो हमारी रेट रेस गेम्स भी चला सके, कंपेटिटिव गेम्स भी चला सके, और साथ ही साथ हमें परफॉर्मेंस भी अच्छी प्रोवाइड करे।
हम चूज़ कर रहे हैं RTX 2060 सुपर। यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप AMD की तरफ नहीं जाते, AMD जो है उसको हेट करते हो एटसेट्रा। भाई आपके पास पैसे हैं, आप 60 से 65,000 रुपीज़ में 6600 XT लेना चाहते हो, ले लो, रिफर्बिश GPU एटसेट्रा, आप उसकी तरफ जा सकते हो। बट एट द सेम टाइम मैंने ये भी देखना है कि ओवरऑल जितनी भी मार्केट है वहाँ में, ओवरऑल मार्केट में अच्छे कार्ड्स कौन से अवेलेबल है और साथ ही साथ वारंटीज आपको किन कार्ड्स की बेहतर मिल जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो रेट रेस्ड गेम्स हैं वो आपके 6600 XT पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देती और अक्सर तो चल ही नहीं पाएंगी। सो RTX 2060 सुपर अगर आप थोड़ी सी जो वो कहते हैं ना माड़ी कंडीशन है उसमें लेते हो तो तकरीबन 60 से 62,000 रुपीज़ में देखने को मिल जाता है। अच्छी कंडीशन का कार्ड देखते हो तो वो आपको तकरीबन 65,000 रुपीज़ की प्राइस में देखने को मिल जाता है। सो अभी तक हमारा बजट 65 प्लस 55 ऑलमोस्ट हमारे पास बन जाते हैं 120 के। इसके बाद हमारे पास रह जाती है स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ रियली अप टू यू कि आप किस तरह से उसको डिवाइड करना चाहते हो। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो आई विल टेक 256 GB NVMe साथ में 1 TB की हार्ड ड्राइव। ये तकरीबन आपके 11,000 रुपये बनेंगे, 6,000 की NVMe और 5,000 की आपकी हार्ड ड्राइव बनेगी। आपकी जितनी भी गेम्स हैं आप वो हार्ड ड्राइव में रख सकते हो। OS और आपकी जो एक दो कंपेटिटिव गेम्स हैं मेन, जैसे या तो वॉरजोन हो गई या फिर आपकी वैलोरेंट CS वगैरह इस तरह की गेम्स हैं, वो आप SSD में रख सकते हो NVMe में अपनी। सो आपका अभी तक का जो बजट है वो रफली 1,30,000 के आसपास फॉल इन कर रहा है, प्लस माइनस 2-3,000 हो सकते हैं। भाई मैं भी कोई नजूमी नहीं हूँ, मैं आज की प्राइसेस बता रहा हूँ। मैं फ्यूचर में अगर बढ़ जाती हैं कम हो जाती हैं तो प्लीज़ बेयर विद मी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता होता है। तकरीबन 1,30,000 बन रहे हैं। अब बात आ जाती है पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई हम लोग एज यूजुअल इस बजट के अंदर जो फॉल करती है वो हमारे पास करती है 550 वॉट्स Zillion 80+ वाइट, आपको 2 साल की वारंटी के साथ मिलती है। उसके अलावा किसी भी और PSU की तरफ जाने का फायदा है नहीं। इफ़ यू वांट तो आप 650 वॉट्स 80+ ब्रॉन्ज पे जा सकते हो, लेकिन आपका थोड़ा सा बजट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। वो हम अभी अपग्रेड्स की बात करते हैं एंड पे उसमें बात कर लेंगे। इसके बाद हम लोग केस की बात करते हैं तो केस आपने कोई भी चूज़ कर लेना है तकरीबन 10 से 12,000 रुपये की प्राइस रेंज में, जिसमें आपको फैंस मिल जाएँ 3 और साथ में अच्छा एयर फ्लो, फ्रंट ग्लास वाला जो है ना जिसके ऊपर ग्लास और साथ ही उसके ग्लास के पीछे जो है वो फैंस लगे हुए होते हैं, उस चीज़ की तरफ आपने नहीं जाना, उनका एयर फ्लो बहुत ख़राब होता है। अगर मैं बात करूं ऑप्शंस की तो आपको फर्स्ट प्लेयर की तरफ से, थंडर की तरफ से, बूस्ट की तरफ से बहुत सारे अच्छे केसेस मिल जाते हैं। आप उनमें से कोई भी 10-1,000 रुपये की जो प्राइस ब्रैकेट है उसमें चूज़ कर लो। टोटल बजट हमारा बन जाता है तकरीबन 150 से 155। अब हम बात कर लेते हैं अपग्रेड्स की या कुछ चेंजिंग्स अगर आपने करनी हो। अगर आपके पास थोड़े से 10,000 एक्स्ट्रा हैं तो आप या तो i5 12400F ले सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि GPU के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज करके 6700 की तरफ जा सकते हो, या फिर 6700 XT अगर आपको अच्छी प्राइस रेंज के अंदर 75,000 रुपीज़ में देखने को मिल जाता है तो दैट विल बी अ गुड चॉइस। 3060 को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आपको 12 GB VRAM और 8 GB VRAM इतना फ़र्क नहीं देखने को मिल रहा होगा। परफॉर्मेंस जो है वो सेम ही मिल रही होगी 2060 सुपर और 3060 में, तो ज़्यादा पैसे स्पेंड करने का कोई फ़ायदा होगा नहीं आपको। एट द सेम टाइम इफ़ यू वांट तो आप अपना जो आपकी स्टोरेज वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हो। बट मेरे ख्याल में प्रोसेसर की अपग्रेड अगर 10,000 ज़्यादा हो, यानी कि 160 से 170 का बजट है, तो आप प्रोसेसर वाली अपग्रेड देख लो, वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है कंपेयर टू ऑल अदर अपग्रेड्स। वेल दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह वी विल बी मेकिंग मोर वीडियोस फॉर अदर बजट्स, उसके अंदर भी हम बात कर रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको ऐसी कोई बिल्ड बाय करनी हो या इसके अलावा कोई और बिल्ड भी बाय करनी हो तो हेड ओवर टू www.techmesh.pk और आर व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम। ये वीडियोस हम लोग आप लोगों के लिए बनाते हैं। इन वीडियोस पे हमारा कम से कम महीने का 2.5 से 3.5 lakhs लग रहे होते हैं एंड वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल। इफ़ यू वांट अस टू कंटिन्यू विद दिस इंफॉर्मेशनल थिंग एंड इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ तो आई वुड प्रेफर कि यार आई वुड रियली आस्क कि आप लोगों को भी चीज़ बाय करनी होती है तो आप टेकमेश से बाय कर सकते हैं। आपकी जो बाइंग है उसी से ये इंफॉर्मेशनल और ये जो कम्युनिटी हम के लिए काम कर रहे हैं ये फंड हो पाता है। थैंक यू एवरीवन जो कि हमसे परचेजेस करता है, फॉर ऑल द कस्टमर्स एंड लव टू ऑल ऑफ द व्यूवर्स। Allah Hafiz till next video.